हिंद साथियों, मैं जियो पॉलिटिक्स गाय विनीत। आज हम एक ऐसे संवेदनशील मुद्दे पे बात करेंगे जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। क्या यूरोप और अमेरिका चाहता है कि एशिया में शांति हो जाए? मुझे नहीं लगता कि नहीं चाहता, और क्यों नहीं चाहता इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। अंत तक वीडियो देखना और आप भी कहोगे हाँ विनीत भाई आप सही कह रहे थे। देखो भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि एशिया में विश्व की 60% जनसंख्या एशिया में रहती है। रसिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, ये सब जो 5 देश है ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं एशिया की जनसंख्या में। अब आप यहां पे एक चीज देखिएगा कि इनमें सबसे बड़ी जो उभरती पावर है वो भारत, चीन, रसिया, पाकिस्तान और ईरान, ये पांचों की पांचों उभरती पावर है। लेकिन अब अगर ये सब उभरती पावर सही होगी तो फिर तो अमेरिका अपना काम नहीं कर पाएगा ना भाई। अब जब अमेरिका अपना काम नहीं कर पाएगा तो सबसे बड़ी बात यहां पे देखने को मिलेगी कि यहाँ पे तेल और गैस के हब बने हुए। लेकिन होता क्या है? होता यह है कि किस तरीके से अमेरिका यूज कर रहा है। अब आपको यह समझना पड़ेगा कि अमेरिका का जो इकोनॉमी चलती है ना, वो चलती है कि भैया हथियार बेचने से। बस हथियार बेचती है, उससे इकोनॉमी नहीं चलती। अब जो चलती है इकोनॉमी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि भैया नाटो जो है ना, वो हर साल अरबों डॉलर का हथियार बेचता है। उसके बाद आप देखोगे तो वहां देखो कहीं भी युद्ध होता है, सबसे पहले क्या होता है? युद्ध होगा तो हथियार बेचे जाएंगे। हथियार खरीदेगा वो किससे खरीदेगा? अमेरिका से। अमेरिका से हथियार खरीदेगा और फिर लोन लेगा दूसरा और सामान खरीदने के लिए, और फिर तीसरा रहेगा कि भैया पुनर्निर्माण भी तो करना है, रीडेवलपमेंट भी तो करना है। युद्ध के बाद तो बहुत कुछ नाश हो जाता है ना। इसलिए अमेरिका नहीं चाहता कि भैया शांति रहे। अमेरिका चाहता है कि बस आग लगी रहे, मैं अपने हथियार बेचता रहूं, बात खत्म। अब अगर एशिया में शांति हो गई तो हथियार कौन खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा ना। इसीलिए अमेरिका नहीं चाहता कि एशिया में शांति हो। अब सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि ऐसा क्यों हो? अमेरिका चाह रहा है कि भैया डिवाइड एंड रूल करो। डिवाइड एंड रूल करूंगा तो आप समझिए, जब तक अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बनती थी तब तक भारत और बांग्लादेश की भी बनती थी। अमेरिका अफगानिस्तान से 3 साल पहले निकल गया। अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान की भी नहीं बनती, और बांग्लादेश से अमेरिका ने जो शेख हसीना थी उसको निकलवा दिया 1 साल पहले। अब भारत और बांग्लादेश की नहीं बनती। अब आप एक बार मान के चलिए कि इस पूरे खित्ते में मैं स्टार्ट करता हूं यहां से, ईरान से स्टार्ट किया। ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, चाइना और रसिया, ये पूरा खित्ता जो है ना, मान लो कि ये सब कुछ सही चलेगा और आपस में ट्रेड कर रहे हैं। अब अफगानिस्तान वाला अपने बादाम अखरोट बेच रहा है, वो भारत में, बांग्लादेश में बेच रहा है, और बांग्लादेश वाला अपने जो ऊन बेच रहा है वो अफगानिस्तान और रशिया में बेच रहा है। इससे किसी का नुकसान है? कोई नुकसान नहीं। लेकिन होता क्या है? होता यह है कि अफगानिस्तान को भी अस्थिर करना है, पाकिस्तान को भी अस्थिर करना है, बांग्लादेश को भी अस्थिर करना है और चाइना को भी अस्थिर करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? भारत पे और थोड़े आप अटैक करो, और वो अटैक आप डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, वो अटैक आप करोगे इन सभी देशों के माध्यम से। अभी जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश को भारत के बराबर में बिल्कुल खड़ा कर दिया, फन उठा के, तो भारत अब इनसे निपटेगा या डेवलपमेंट करेगा? भारत अब जो चाह रहा था वो चाह रहा था कि भैया हम जो व्यापार करेंगे वो व्यापार डॉलर में ना होगा, रुपये में होगा। लेकिन ये बात अमेरिका को बिल्कुल नहीं खली। अब उसने क्या कर दिया? उसने कर दिया कि भैया और बहुत सारी चीजों पर उसने सैंक्शन लगाना शुरू कर दिया। अब आप यहां देखोगे भारत और चीन का संघर्ष, भारत और पाकिस्तान का संघर्ष, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का संघर्ष, पाकिस्तान और ईरान का संघर्ष, भारत और बांग्लादेश का संघर्ष, बांग्लादेश और म्यांमार का संघर्ष, ये सब उसी का पार्ट है। भारत और श्रीलंका का संघर्ष। भाई ऐसा एक मुझे बता दो देश जो किसी से लड़ना रहा हो, चाहे वो छोटा हो। नेपाल को भी ये भारत के अगेंस्ट कर रहे हैं। भारत जब चाहे नेपाल को अपने में मिला ले, लेकिन एक ऐसा संघर्ष, एक ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है कि भैया अगर आप देखोगे विश्व में 8-7 ऐसे देश है जहां पे परमाणु हथियार है, उनमें से 4 तो एशिया में ही है, रशिया, चाइना, भारत और पाकिस्तान। अगर यहां पे सब कुछ सही हो गया तो फिर हथियार नहीं होंगे, इनके परमाणु का क्या करेंगे? इसीलिए अमेरिका चाहता है कि इनके ऊपर हम कैसे भी करके, आज अमेरिका ने पाकिस्तान और बांग्लादेश को अपनी गोद में बैठा लिया, तो उन्होंने क्या किया? भारत और अफगानिस्तान के साथ में सौतेला व्यवहार करना शुरू कर दिया। और उसके साथ में ये कह रहे कि भैया, भारत को कह रहे कि आप रशिया से तेल ना खरीद के आप अमेरिका से तेल खरीदो। रशिया हमारा बहुत पुराना डिप्लोमेटिक साथी रहा है, तो हम उससे तेल क्यों ना खरीदे भाई? और वो ये कह रहा है कि भैया आप जो तेल खरीद रहे हो उससे यूक्रेन के ऊपर हमले हो रहे हैं। अब बस सेम चीज आप भी तो खरीद रहे हो मेरे भाई, और चीजें भी तो खरीद रहे हो, तब आपका पैसा यूज नहीं हो रहा वहां पे। लेकिन होता यही है कि आप बस अपनी चीजों को देखो। और अगर आप देखोगे मिडिल ईस्ट में पिछले 15-20 साल से मिडिल ईस्ट में कभी शांति नहीं रही, और जब मिडिल ईस्ट में कभी शांति नहीं रही तो एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि वहां पे चाहे वो इजराइल से लड़ाई हो रही हो, इराक, सीरिया, अफगानिस्तान हो रहा हो, ईरान, इजराइल हो रहा हो, या फिर तेल, डॉलर और सैन्य बेस, ये सारी चीजें हैं जिसके ऊपर अमेरिका की गतिविधि रहती है और इनकी इकोनॉमी चलती है। अगर एशिया अस्थिर रहा तभी तो डॉलर मजबूत होगा, और इसीलिए डॉलर को मजबूत करने के लिए यहाँ पे युद्ध होते हैं। अच्छा, आजकल ना देखो, पहले के समय में होता था कि यार चलो युद्ध जीत गए। आजकल सोशल मीडिया पे भी एक अलग नैरेटिव बनाना होता है, और वो जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप युद्ध जीत गए, सोशल मीडिया का नैरेटिव नहीं जीत पाए तो आप जीत कर भी हार जाएंगे। सोशल मीडिया हो गया, थिंक टैंक रिपोर्ट हो गई, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो हाँ लगता है कुछ देशों को। देखो
आप अगर अपना देश को बचाने के लिए किसी पे हमला करते हो तो आपको बोल देगा आप तानाशाह हो, आपको बोला जाएगा कि आप आतंक के समर्थक हो, आपके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे और यही सैंक्शंस फिर आगे आपको आपके देश को पीछे धकेलते हुए जाएंगे। और इसीलिए कोई भी देश नहीं चाहता कि यार इतने बड़े बड़े पावर से लड़ाई की जाए। हर कोई कहता ठीक है यार मान ली तुम्हारी बात, चलो ठीक है। अच्छा, क्या एशिया को खुद से नहीं सोचना चाहिए कि हमें अब क्या करना चाहिए? हमें यह है कि भैया एशिया में जितने भी देश हैं इन सबको मिलकर आपस में बैठे और बात करें कि भैया हमारा मुद्दा यह है, हम ये चाहते हैं कि हम आपसी सहयोग हो, क्षेत्रीय व्यापार हो। देखो, अगर किसी को कराची से गुजरात में कुछ माल खरीदना बेचना है तो वो पूरा अलग तरीके से आता है। अगर ऐसे चले क्रॉस बॉर्डर रहे तो मजा आ जाए ना, पर नहीं, क्योंकि अमेरिका ने ऐसा फूस का घोड़ा दिया हुआ है, उसके चलते आप नहीं खरीद पाओगे और पश्चिमी एजेंडा जो है ना उसकी पहचान को बंद कर दिया जाए। हमारा एशिया, हम इतने सुपर पावर है, हमारे पास परमाणु शक्ति भी है और हमारे पास 60% जनसंख्या भी है विश्व की, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अब मेरा बस आपसे इस वीडियो के माध्यम से कंक्लूजन यही रहेगा कि ये वीडियो किसी भी देश के खिलाफ नहीं है, लेकिन एक बात जरूर है कि जो हमारी भूगोलिक राजनीति है उसकी सच्चाई भी यही है कि ये चाहते हुए भी आपस में एक नहीं हो सकते, चाहे कितना भी कोई भी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट आ जाए, ये एक नहीं हो सकते। अच्छा, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कहां से आप इस वीडियो को देख रहे हो और साथ ही साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद साहब।